बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है ये हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 19 है। फ्रेंड्स, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक और ये देखते हैं कि आज की क्लास में आप क्या सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखेंगे प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है। यूजुअली ये कंसीडर किया जाता है कि स्पोकन इंग्लिश में हम प्रीपोजिशन को कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट सो आई हाईली रिकमेंड यू प्लीज़ ट्राई टू अप्लाई अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन विद अ वर्ड। सो हमारा पहला वर्ड है अबाइड बाय। फ्रेंड्स, अबाइड बाय का मतलब होता है पाबंद होना, और अबाइड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होती है वो होती है बाय। इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। एवरीवन शुड अबाइड बाय हिज प्रॉमिस। हर किसी को अपना वादे का पाबंद होना चाहिए। यूजुअली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अबाइड बाय की जगह अबाइड टू लगा देते हैं, अबाइड ऑफ लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन शुड अबाइड ऑफ हिज प्रॉमिस, एवरीवन शुड अबाइड टू हिज प्रॉमिस। सो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अब्सटेन, एंड अब्सटेन के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होती है वो होती है फ्रॉम, यानी अब्सटेन फ्रॉम। और अब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है परहेज़ करना। इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको बेहतर तौर पे समझ में आएगा। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल। हमें शराब से परहेज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अफ्रेड, और अफ्रेड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होती है वो होती है ऑफ, यानी अफ्रेड ऑफ। और अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है खौफज़दा। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी, ही इज़ अफ्रेड ऑफ यू। वो आपसे खौफज़दा है। फ्रेंड्स, अग्री के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होती है वो होती है विथ। अग्री विथ का मतलब होता है राज़ी होना या मुत्तफिक होना। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी, आई एग्री विथ यू। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ या मैं आपसे राज़ी हूँ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सेस टू। फ्रेंड्स, एक्सेस टू का मतलब होता है पहुँच या रसाई। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी, शी डजंट हैव एनी एक्सेस टू द मिनिस्टर। उसकी मिनिस्टर तक कोई पहुँच नहीं है। एक्ट अपॉन। फ्रेंड्स, एक्ट अपॉन का मतलब होता है अमल करना। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी, यू शुड एक्ट अपॉन माई एडवाइस। आपको मेरी नसीहत पर अमल करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज़ ऑफ। बेसिकली अक्यूज़ का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, और अक्यूज़ के साथ जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑफ। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अवेल, और अवेल के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होगी वो होगी ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी, फ्रेंड्स, वी शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एडमायर, और एडमायर का मतलब होता है तारीफ़ करना। एडमायर के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होगी वो होगी फॉर। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी, दे एडमायर्ड मी फॉर माई सर्विसेज। उन्होंने मेरी खिदमत की तारीफ़ की। और अब है हमारा वर्ड फ्रेंड्स अपोलोजाइज़। अपोलोजाइज़ का मतलब होता है माफ़ी मांगना, और अपोलोजाइज़ के साथ जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं टू। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी, शी अपोलोजाइज टू हर बॉस। उसने अपने बॉस से माफ़ी मांगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अप्लाई। अप्लाई का मतलब होता है दरख्वास्त देना, और अप्लाई के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होगी वो होगी फॉर। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी, हैव यू अप्लाइड फॉर लीव। क्या आपने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स आस्क। आस्क का मतलब होता है मांगना, और इसके साथ जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं फॉर। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी, ही आस्क्ड मी फॉर सम मनी। उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बार्क, और बार्क का मतलब होता है भौंकना, और इसके साथ जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं एट, यानी बार्क एट। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी, द डॉग वॉज बार्किंग एट अ स्ट्रेंजर। कुत्ता अजनबी पर भौंक रहा था। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैक, और बैक का मतलब होता है इल्तिजा करना। इसके साथ जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑफ। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी, ही बैक्ड ऑफ मर्सी। उसने रहम की इल्तिजा की। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बीवेयर, और बीवेयर का मतलब होता है होशियार रहना या ख़बरदार रहना। बीवेयर के साथ जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑफ की। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी, वी शुड बीवेयर ऑफ थीव्स। हमें चोरों से होशियार रहना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बर्स्ट,
और बर्स्ट का मतलब होता है शेखी मारना, और बर्स्ट के साथ जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑफ की। इसकी एग्जांपल इस तरह से रहेगी, डोंट बर्स्ट ऑफ योर वेल्थ, अपनी दौलत की शेखी नहीं मारो। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है केयर। केयर का मतलब होता है परवाह करना, और इसके साथ जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं फॉर। इसकी एग्जांपल इस तरह से रहेगी, वी शुड केयर फॉर आवर बिलव्ड, हमें अपने प्यारों की परवाह करनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिपेंड, और डिपेंड के साथ जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं अपॉन, यानी डिपेंड अपॉन। और डिपेंड अपॉन का मतलब होता है दारोमदार होना या मुनासिर होना। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी फ्रेंड्स, हिज एक्सपेंसेस डिपेंड अपॉन हिज सैलरी, उसके अखराजात उसकी तनख्वाह पर मुनासिर हैं। फ्रेंड्स, अभी आपको ये प्रपोजिशन बहुत मुश्किल लग रही होंगी, और यानी कि याद करने के लिए आपको बहुत मुश्किल लगेंगी। आप सिर्फ एक दफ़ा इसकी स्टडी कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपकी प्रैक्टिस खुद ही होती रहेगी। इफ़ यू विल कीप प्रैक्टिसिंग, सो इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग के साथ जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं टू। इसका मतलब होता है के मुताबिक। इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगी, द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, इम्तिहान टाइम टेबल के मुताबिक मुनक्किद होगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डील, और डील के साथ जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं इन। तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी फ्रेंड्स, ही डील्स इन मेडिसिन, वो मेडिसिन में लेन देन करता है, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो मेडिसिन का कारोबार करता है, क्योंकि डील इन का मतलब होता है लेन देन करना या कारोबार करना किसी भी फील्ड में। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड। डील के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होती है, अगर डील के साथ इन की प्रपोजिशन यूज़ करेंगे हम तो उसका मतलब होता है लेन देन करना, कारोबार करना। और अगर डील के साथ विथ की प्रपोजिशन हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है निपटना। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी, हाउ विल यू डील विद दिस इशू, आप इस मसले से कैसे निपटोगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डेप्राइव, और डेप्राइव के साथ जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑफ की, और डेप्राइव ऑफ का मतलब होता है महरूम करना। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी, ही वॉज डेप्राइव्ड ऑफ हिज राइट, उसको उसके हक से महरूम किया गया था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स बॉर्न, और अगर हम बॉर्न के साथ टू की प्रपोजिशन यूज़ करेंगे तो इसका ये मतलब होता है किसी घराने में पैदा होना। जैसे हम एग्जांपल देते हैं ना कि वो अमीर फैमिली में पैदा हुआ, वो शाही ख़ानदान में पैदा हुआ, तो जब हम इस तरह की कोई एग्जांपल देंगे तो इस केस में हम बॉर्न के साथ टू की प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी, ही वॉज बॉर्न टू अ रिच फैमिली, वो एक अमीर ख़ानदान में पैदा हुआ। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट वर्ड है फॉन्ट, और फॉन्ट का मतलब होता है शौकीन। इसके साथ जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑफ की। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी, ही इज़ फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुनने का शौकीन है। इफ़ यू आर स्टूडेंट्स, आई हाईली रिकमेंड यू प्लीज़ ट्राई टू अप्लाई appropriate preposition. Inappropriate preposition can be the reason of the deduction of your marks. Friends, hopefully आज का लेसन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। So that's all for today's class, my friends. And if you haven't subscribed to my channel, so please subscribe to my channel and hit the bell icon in order to get the notification of my new videos. So next day मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।